दोस्तों, महीने की पहली तारीख को जो वो मैसेज आता है कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है, तो सच बताऊं, शरीर में एक अलग ही करंट दौड़ जाता है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और दिमाग अपने आप एक लिस्ट बनाने लग पड़ता है। वो नए कपड़े, दोस्तों के साथ पार्टी और वो फोन जो 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। लेकिन आपने क्या कभी गौर किया है, 10 तारीख आते आते तक वह मुस्कान थोड़ी फीकी होने लगती है। 20 तारीख तक पूरा बजट टाइट हो जाता है और 25 तारीख तक तो हम ये दुआ करते हैं कि ये महीना फटाफट खत्म हो और अगला महीना शुरू हो, ताकि हमें अगली सैलरी मिल पाए। और इसी को कहते हैं द सैलरी ट्रैप। अगर आप भी इसी सैलरी ट्रैप में फंसे हुए हैं या इसमें फंसना नहीं चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको दूंगा एक ठोस सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि आपका पैसा आपके लिए बोलना शुरू करेगा। क्योंकि याद रखिए, जब प्लानिंग सही हो और जेब में पैसा हो तो पैसा बोलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम, आपका दोस्त और होस्ट आपके अपने चैनल पैसा बोलता पर। यहाँ हम पैसे से बात करने की कोशिश करते हैं और यह भी समझते हैं कि पैसे से बात करने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले सबको आज की राम राम। प्लानिंग सही हो और जेब में हो पैसा, पैसा बोलता है, दुनिया पास आती है। पैसा बोलता है, अब दुनिया पास आती है। इसे स्टेप वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है खुद को पे करना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि सैलरी आई, हम लोगों ने रेंट दिया, बिजली के, पानी के, डिफरेंट टाइप्स के बिल भरे, अमेजॉन प्राइम का, नेटफ्लिक्स का ऑप्शन रिचार्ज किया और फिर सोचा कि महीने के आखिर में जो पैसा बचेगा उसे हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, सच क्या है वो आप भी जानते हैं कि महीने के आखिर में सेविंग करने के लिए कुछ नहीं बचता। अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स नहीं, बल्कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस होना चाहिए। यानी कि पैसा बचता नहीं है, पैसे को बचाना चाहिए, और वो भी सबसे पहले। यहां काम आएगा हमारा 50-20-30 फॉर्मूला। आप इसको यूज करने के लिए आप अपनी सैलरी को 3 हिस्से में बांटिए, जिसमें कि 50% आपकी जरूरतें, जो कि रेंट, बिजली के बिल, जिनके बिना की जिंदगी जीना मुश्किल है। 20% आपकी इच्छाएं, जैसे कि बाहर खाना, घूमना फिरना, मूवीज, आपके गैजेट्स, ये वो चीजें हैं जो आप चाहते हैं लेकिन इनके बिना आप रह सकते हैं। बाकी जो मेन पार्ट है वो है 30%। ये है आपकी वेल्थ, आपकी इन्वेस्टमेंट। ये वो हिस्सा है जिसको आपको हाथ नहीं लगाना है। आइए इसको ना हम एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। चलिए, मान लीजिए कि आपके 3 बेटे हैं। पहला बेटा आपके, जिसे कि हम आपका नाम देते हैं नीड्स, जो कि आपकी जरूरतें हैं। ये बहुत मेहनती है, दिन रात काम करता है और आपका जितना भी खर्चा है, जितनी भी जरूरतें हैं, उन सबको पूरा करता है। लेकिन आखिर महीने के आखिर में इसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता। अगर आपको कोई समस्या आती है या आपको कोई जरूरत पड़ती है तो ये आपको किसी तरह की हेल्प नहीं कर पाएगा। अब आते हैं दूसरे बच्चे पर। दूसरा बच्चा जो है आपका, दूसरा बच्चा है आपकी इच्छाएं। ये वो बच्चा है जो अपना सारा पैसा आपके ऐशो आराम पे, मौज मस्ती में उड़ाता है। ये आपको खुशियां तो देता है, लेकिन इसके पास भी अंत में कुछ नहीं बचता और जरूरत पड़ने के समय पर यह भी हाथ खड़े कर देगा। अब आते हैं तीसरे बच्चे पर। ये थोड़ा शर्मीला है, बिल्कुल शर्मीला बच्चा है, एकदम शांत रहता है, आपसे कुछ मांगता नहीं, आपको कुछ देना नहीं। ये कोई आपको सुख सुविधा नहीं देता है, ना ही आपको बिल भरता है, ना ही आपको खुशी देता है। लेकिन याद रखिए भाई साहब, यही वो बच्चा है जो वक्त आने पर आपको ऐसी मदद करेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। याद है फिल्म बागबान, जब अमिताभ बच्चन पर मुसीबत आई और बाकी बेटों ने साथ छोड़ दिया, तो वही एक बेटा काम आया जिसे उसके माँ बाप बहुत पहले उसकी हेल्प करके छोड़ चुके थे। लेकिन उसी बेटे ने वक्त पड़ने पर ना सिर्फ उनकी कद्र की, बल्कि उनकी हर संभव मदद करी और उन्हें इतना सपोर्ट किया कि वो देश के टॉप राइटर बन गए।
आपका ये 30% इन्वेस्टमेंट वही बागबान वाला बेटा है जो आज तो शांत लग रहा है, लेकिन कल वक्त आने पर ये पूरी दुनिया बदल देगा। ये तो हुआ एग्जाम्पल। अब आप कहेंगे विक्रम भाई इस 30% को डालना कहाँ है? देखिए, आप इस 30% को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं अगर आप अपने पैसे का ग्रोथ कराना चाहते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप इस पैसे को सिंपल एफडी में डाल दीजिए। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल एक अलग सेविंग अकाउंट खोलिए और उसके अंदर हर महीने इस पैसे का ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन जो मेन चीज पॉइंट है यहाँ पे वो आपको ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये पैसा सैलरी आते ही आपका इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, ना कि खर्चा करने के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि विक्रम भाई ये 30% बचा के मैं कौन सा बड़ा तीर मार लूंगा, क्या मैं इससे एक अमीर बन पाऊंगा? चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू की हकीकत बताता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और मेरे कहने पर उसका 30% यानी कि 15,000 रुपए आप हर महीने एक सिंपल से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे आपको 12 से 15% रिटर्न मिलता है। क्या आप जानते हैं कि 20 साल के बाद आपके पास कितना पैसा होगा? 2.25 करोड़ रुपए, शायद उससे भी ज्यादा। यही है उस शर्मीले बेटे की असली ताकत। आज वो शांत है, छोटा लग रहा है, लेकिन समय वो इतना बन जाएगा कि आपको कभी की किस पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। लोग कहते हैं कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन मैं कहता हूं यह अजूबा सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए काम करता है जिसके पास डिसिप्लिन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपाउंडिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। 2 करोड़ 2.25 करोड़ का फिगर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए उससे पहले कुछ स्टेप्स जरूरी हैं। मान लीजिए अगर आपकी आज कोई तबीयत खराब हो जाती है या भगवान ना करे किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो ये जो 30% का इन्वेस्टमेंट साइकिल है ये आपका टूट जाएगा। आपकी वेल्थ की जो इमारत आपने एक प्लानिंग की है वो ढह जाएगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टमेंट की 2 ढाल बहुत जरूरी हैं, जिसे कि हम इमरजेंसी फंड्स और इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा अगला वीडियो इन पर हो तो अभी कमेंट में इमरजेंसी या इंश्योरेंस टाइप कीजिए। जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे, पैसा बोलता है कि अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनेगी। दोस्तों, 2.25 करोड़ का आंकड़ा सुनने में और बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग इस आंकड़े को अचीव ही नहीं कर पाएंगे? उसकी एक वजह है। इसका कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही हमारा सालाना इंक्रीमेंट होता है, कोई बोनस आता है या हमें किसी भी और जगह से पैसे आते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत सोचने लग पड़ता है अब तो पैसे बढ़ गए, अब तो हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, वेकेशंस पे जा सकते हैं, नया फोन ले सकते हैं। फिर वही बातें दिमाग में घूमने लग पड़ती हैं। दोस्तों, आपकी कमाई तो बढ़ी, लेकिन आपने तुरंत उसी हिसाब से अपने खर्चे भी बढ़ा दिए। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि आर्थिक रूप से आप वहीं के वहीं रह गए जहां पे आप इंक्रीमेंट होने से पहले, बोनस मिलने से पहले थे। अब पैसा बोलता है चैनल का एक सीधा और कड़ा नियम हमेशा याद रखिएगा, जिसे कि हम 70-30 रूल के नाम से जानेंगे। आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी एक्स्ट्रा इनकम, चाहे वो बोनस के रूप में हो, चाहे आपके इंक्रीमेंट के रूप में हो, या कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपको कहीं से भी आ रहा हो, आप उसका 70% पैसा उसी वक्त इन्वेस्ट करेंगे और बचा हुआ 30% पैसा अपनी विशेष के ऊपर स्पेंड करेंगे। चलिए इसे भी हम एक एग्जांपल से मानते हैं। मान लीजिए आपके घर पे एक दूर का मेहमान कई सालों के बाद आया और आपके लिए बहुत से कीमती उपहार, फल फूल, मिठाइयां लेके आया। अब आपको बड़ी खुशी होगी कि भाई हमारे घर में मेहमान आया और हमारा देश तो अतिथि देवो भव में विश्वास रखता है। आप भी उसको पूरी खातिरदारी में लगेंगे। आप उसको शहर के सबसे बड़े होटल में लेके जाएंगे, वहां खाना खिलाएंगे, उसकी आवभगत रखेंगे, उसकी सुख सुविधा में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब वो मेहमान वापस जाएगा और आप अपना हिसाब किताब खोल के बैठेंगे, तो आप उस वक्त आप ये दंग रहेंगे कि वो मेहमान
जो गिफ्ट लेके आया है, आप उससे ज्यादा आपने उसकी आवभगत पे पैसा खर्च कर दिया। आवभगत करना गलत नहीं है, लेकिन इससे आपका घर का जो बजट है वो बिगड़ जाएगा। तो वो मेहमान जो है वो खुशहाली लेकर नहीं बल्कि मुसीबत लेकर आया है। आपका बोनस और इंक्रीमेंट या कहीं से आया हुआ पैसा भी इसी मेहमान की तरह है, जो उसका काम आपकी लाइफ को आसान करना है, आपकी एसेट्स क्रिएट करना है, लायबिलिटीज क्रिएट करना नहीं। तो दोस्तों, अपनी ताकत, अपनी कमाई को अपने ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं। तो दोस्तों, अपने बोनस, अपने इंक्रीमेंट यूज करिए इस 70-30 रूल को। दोस्तों, अब एक और जरूरी बात, ये जो मैंने आपको 50-20-30 या 70-30 का रूल बताया है, ये सुनने में बहुत आसान लगता है बट करने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारा मन है ना, ये कहता है भाई जिंदगी एक ही बार मिलती है, जी लो आज जी भर के, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसी को कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी। दोस्तों, वो एक नया फोन जो आपको 2 दिन की खुशी देता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो आपके कितने सालों की आजादी छीन लेता है। असल अमीर बनने के लिए, एक्चुअल अमीर बनने के लिए आपको एक बहुत बड़ी स्किल सीखनी होगी, उस पर वर्क करना पड़ेगा। उसे कहा जाता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज की एक छोटी इच्छा जो कि कल की एक बड़ी जीत के लिए आप छोड़ देते हैं। आइए इसे भी हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। इसे आप एक किसान की तरह समझिए। एक किसान जिसके पास अनाज की एक बोरी है, तो सारा अनाज एक ही दिन में पका के नहीं खाता, वो अपनी जरूरत का अनाज उसमें से निकाल के बाकी अनाज को अपने पूरे खेत में दोबारा से बो देता है, क्योंकि वो जानता है कि आज वो थोड़ा कम खाएगा तो भविष्य में उसका पूरा खेत लहलहाएगा। दोस्तों, अगर आप वो 30% पैसा अपनी इच्छाओं पे खर्च नहीं करके इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप कंजूस नहीं बन रहे हैं, बल्कि आप अपनी फाइनेंशियल आजादी के बीज बो रहे हैं, जो कि भविष्य में आपकी